messages. मुझे कैसे इसमें दिखेगा? अरे भाई, ओम प्रणाम। ओम ओम प्रणाम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से चल रही योग श्रृंखला में गुजरात की ओर से मैं मेघा पोपड़े वापिस से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी RAYT इंदौर, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है आपके सामने प्रस्तुत करने का। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं मेघा पोपड़े वापी से हूँ, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर हूँ और पिछले 15 साल से योग क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। तो आज परिचय में ज्यादा समय न गवाते हुए आज के योग सत्र के बारे में मैं बताना चाहूंगी। आज हम थायराइड के लिए योगाभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत सबसे पहले प्रार्थना से। ध्यानात्मक आसन में आ जाइए, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास भरिए। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण मौन हो जाए, प्रार्थना के पूरे भाव को आत्मसात करते हुए परम शक्तिशाली दोनों भुजाओं को धीरे से ऊपर उठाएंगे, परस्पर घर्षण करेंगे और धीरे से आंखों पे लगा के आंखों को खोल देंगे। तो चलिए अभी हम आज योग सत्र का प्रारंभ करेंगे योगिक जॉगिंग के अभ्यास से। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने हेतु, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह करने हेतु और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से करने के लिए योगाभ्यास के पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की जाती है, उसे योगिक जॉगिंग भी कहते हैं। तो चलिए योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हम अब करेंगे। सबसे पहले धीरे धीरे अपनी ही जगह पे जॉगिंग करते जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। आपके पैरों को पूरा उठाना है, पैर आपकी हिप से टच करने चाहिए। दूसरा अभ्यास है दोनों हाथों को सामने की ओर ओपन कीजिए, एकदम स्ट्रेट, साथ ही साथ पीछे से पैर चलते रहने चाहिए आपके। तीसरा अभ्यास घुटनों को पूरा उठा के चेस्ट पे लगाएंगे।
ज्यादा नहीं करेंगे, हम 2-2 3-3 बार ही करेंगे। चौथा अभ्यास, दोनों पैरों के बीच शोल्डर जितना अंतर। चेयर पोजीशन। जिनको अत्यधिक घुटने का दर्द है उनको ये नहीं करना है, ये ध्यान रखें। पूरे श्वास प्रश्वास के साथ। अब जब नीचे जाएंगे श्वास छोड़ना है, ऊपर आएंगे श्वास भरना है। दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ सामने, लंबी गहरी श्वास। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से दोनों साइड। अगला अभ्यास, ये भी पूरे श्वास। कभी भी हम ध्यान रखें कि योगाभ्यास करते समय श्वास प्रश्वास के साथ पूरी सजगता के साथ श्वास लेना है, तभी उसके पूरे लाभ मिलते हैं। अगला अभ्यास है त्रिकोणासन का। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। इस तरह से ये थोड़ा सा फास्ट करना है हमें, ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से शुरू हो जाए। अगला अभ्यास है कोणासन का। कोणासन। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। अगला अभ्यास पादहस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। घुटने पे लगाने की कोशिश एंड रिलैक्स। और अंत में पीटी। इस तरह से ये यौगिक जॉगिंग के 12 प्रकार किए हमने। तो अभी देखिए 1 ही 2 मिनट में पसीना आने लगा है। तो इस तरह से सुबह सुबह जब हम योगाभ्यास की शुरुआत में ये अगर करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और शरीर में ऊर्जा भी आएगी। तो कुछ क्षण विश्रांति, थोड़ी देर के लिए आराम। हृदय की धड़कन, श्वासों की गति थोड़ी बढ़ गई है, उसे धीरे धीरे सामान्य होने दे। आंखों को बंद कर ले और लंबी गहरी श्वास पूरी सजगता के साथ कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है। इसके बाद आपको जैसे कि पता है कि सूर्य नमस्कार को एक संपूर्ण व्यायाम प्रकार कहा गया है। आज भले ही अपना सब्जेक्ट जो है वो थायराइड का है, परंतु सूर्य नमस्कार में 7 ऐसे आसनों का समूह है जो शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेचिंग देता है। तो सूर्य नमस्कार तो रोज हम सबको करने ही है। उसके बाद हम करेंगे थायराइड के लिए विशेष आसन और प्राणायाम। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार का एक ही राउंड हम करेंगे, ज्यादा समय की हमारे पास उपलब्धता नहीं है। तो चलिए सूर्य नमस्कार का एक राउंड करेंगे हम मंत्रोच्चारण के साथ। सबसे पहले आसन के आगे आ जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। रेडी? ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खुदाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये हो गया एक सूर्य नमस्कार का राउंड, जिसमें 7 आसन है और 12 स्थिति होती है। तो सूर्य नमस्कार के बाद भी आपने देखा होगा कि पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो गया है, पसीना भी आ रहा है,
तो थोड़ा श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। तब तक हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक आती है, अपना एंडोक्राइन सिस्टम जिसे बोलते हैं, है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत सारे ग्लैंड आती है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है, और अपने हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये सारे ग्लैंड्स का क्या फंक्शनिंग होता है कि अपने शरीर में विविध प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करना। और ये हार्मोन्स का क्या काम होता है कि अपने जो सिस्टम्स है, पूरी बॉडी के जो 11 सिस्टम्स है, उनका फंक्शनिंग अच्छे से करना। तो ये अगर हमारे हार्मोन सही नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए अपने थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स का या बाकी जो भी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, उनके सारा फंक्शनिंग बहुत अच्छे से करने के लिए हमें उन पे विशेष ध्यान देना है, उनके लिए एक्सरसाइज करना है, खान पान में सावधानी बरतनी है। तो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के लिए मैं बता दूं कि ये जो दो ग्रंथि होती है अपने लैरिंक्स के पीछे, गले के पीछे, नेक के आगे यहाँ पे स्थित होती है, और इनका काम है थायराइड T3 T4 TSH, ये दो हार्मोन्स को, T3 T4 TSH, ये तीन हार्मोन्स को रिलीज करना। ये हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पे भी प्रभाव डालते हैं। अगर समझिए इनका फंक्शनिंग कम या ज्यादा हो गया तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि थायराइड हो गया है। तो इसमें अगर आपकी ग्लैंड अगर कम सीक्रेट कर रही है हार्मोन्स, तो वो क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म। और अगर ग्लैंड ज्यादा हार्मोन सीक्रेट कर रही है तो वो होगा हाइपरथायराइडिज्म। तो ये दोनों भी अगर बैलेंस में नहीं रहेंगे, अगर आपके हार्मोन सीक्रेशन बैलेंस नहीं रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी ग्लैंड कम हार्मोन रिलीज कर रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, शरीर के सारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग भी अच्छे से नहीं होगा। उसके कारण क्या होगा कि आपका वेट बढ़ने लगेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, पसीना छूटना, बार बार उनको रेस्टलेसनेस होता है, जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है, वेट बहुत ज्यादा अत्यधिक वेट बढ़ जाता है। हाथों में वेट पाम जो बोलते हैं, हाथों में पसीना आएगा, तो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए घबराहट होने लगेगी। तो ये हो गया हाइपोथायराइडिज्म। और जिनका अगर थायराइड सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनका हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, उनको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सारे ऑर्गन्स आपके बहुत ज्यादा काम करने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, बहुत ज्यादा एकदम से सडन वेट लॉस होगा। बल्जी आईज जो बोलते हैं, आंखों का बाहर आना, गले में सूजन, तो इस तरह के लक्षण सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसका कारण क्या है, अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा विश्राम चल रहा है, इसलिए मैं सारा बता दूं आपको साथ साथ में कि मेन तो हमने देखा होगा कि 40-50 साल पहले थायराइड का इतना ज्यादा नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि 10 में से 2 बहनें, जनरली ज्यादातर महिलाओं में ये समस्या देखी जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है कि सबसे पहला कारण है अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग अभी खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अत्यधिक तनाव, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना आजकल लाइफ में। कहीं जॉब का टेंशन है, कहीं फैमिली का टेंशन है, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से पारिवारिक संबंधों के बीच जो तनाव होता है उसका टेंशन है। और खान पान सबसे इम्पोर्टेंट है, खान पान और एक्सरसाइज। हम जो आजकल खाना खा रहे हैं, तो आपको सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं खा रहे हैं ना। पहले के जमाने में जैसे बहुत अच्छे फल सब्जियां मिलती थी, उस तरह से अभी नहीं मिल रही, सब हाइब्रिड है। और इसकी वजह से दूसरा, मैदा और शुगर का अत्यधिक सेवन। तो सबसे पहले हमें ये सब चीजों को बहुत ही कम करना है या बंद ही कर देना है, और एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। तो चलिए अब हम आज के अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है अर्धचक्रासन। खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास है अर्धचक्रासन। तो अभी इसमें थायराइड का कैसे हम क्योर करेंगे, तो ये जो थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स है, उनके दबाव बल और खिंचाव बल, उन पे प्रेशर देके और उनको स्ट्रेच करके उनको हम एक्टिवेट करेंगे।
तो गले पे तनाव आने वाले या दबाव आने वाले आसनों का इसमें ज्यादातर समावेश किया गया है। तो सबसे पहले अर्ध चक्रासन, एकदम स्ट्रेट खड़े रहिए, दोनों पैरों के बीच 2 उंगली का अंतर, दोनों हाथ कमर पे, लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पीछे, कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए और वापस अपनी पोजीशन में। इस तरह से ये हो गया अर्ध चक्रासन। अगला अभ्यास हम करेंगे, अगले 2-3 अभ्यास जो है वो पीठ के बल लेट के किए जाने वाले अभ्यास है। थोड़ा सा मैं कैमरा एक बार एडजस्ट कर लूं। चलिए, पीठ के बल लेट जाएंगे। आई थिंक मेरी आवाज सब क्लियर है आपको, तो एक बार मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। सबसे पहला आसन है सर्वांगासन। जैसे कि ये नाम से ही पता चलता है, सर्वांगासन पूरे शरीर का व्यायाम इसमें होता है। इसमें क्या होता है, आप जब सर्वांगासन की अंतिम पोजीशन में जाते हो, आपका जालंधर बंद लगता है, गला आपका लॉक हो जाता है और इस पोजीशन में आपको रुकना है। चलिए, श्वास भरते हुए ऊपर, इस तरह से पहले 90 डिग्री तक पैर और फिर पूरे शरीर को उठाना है एक स्ट्रेट पोजीशन में, इस तरह से। और अभी हमें उज्जयी साउंड करना है, गले से घसीटते हुए श्वास को अंदर लेना है। जैसे उज्जयी प्राणायाम में हम करते हैं उस तरह से साउंड करना है बस। और फिर आराम से पैरों को फोल्ड करते हुए एक एक वर्टिब्रा को टिकाते हुए नीचे आ जाएंगे। इस तरह से हर एक आसन में आपको कम से कम 30 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना है। शुरुआती दौर में नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, परंतु अभ्यास के साथ साथ ये आप करने लगोगे। चलिए, और एक बार करेंगे हम सर्वांगासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरे शरीर को उठाएंगे। अभी इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा गला लॉक हो गया, जालंधर बंद लग गया है। और इसमें मैं अगर उज्जयी साउंड करती हूँ तो हमारी थायराइड ग्रंथि के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा। कुछ देर के लिए और रुके। आपकी नजर अपने पैरों के अंगूठे की तरफ और मन ही मन सोचते जाना है कि मेरे सारे जो इंटरनल ग्लैंड्स है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स है, जिसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ, वो सारे अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। कुछ क्षण के लिए शवासन में अभ्यास, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास। सर्वांगासन के प्रभाव को अनुभव कीजिए। कभी भी 2 आसनों के बीच थोड़ा सा विश्राम बहुत जरूरी है। लंबी गहरी श्वासों के साथ आप पूर्णतः विश्राम अवस्था में जाएंगे। अभी अगला अभ्यास है हलासन का। सर्वांगासन के बाद हलासन का अभ्यास है। तो जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, हल क्या होता है, खेती में यूज किए जाने वाला एक औजार। तो इसके जैसे हमारे शरीर की आकृति बनती है। तो चलिए, हलासन के लिए हमको क्या करना है, पूरे पैरों को पीछे ले जाके जमीन पे लगाना है। तो चलिए, एक बार मैं करके दिखा दूं, फिर जिनसे नहीं होता है उनको क्या करना है वो भी मैं बता दूंगी। सबसे पहले हम श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पीछे, इस तरह से पूरे पैर जमीन पे फोल्ड कीजिए
अभी देखिए आपका गला पूरा लॉक हो गया है। कम से कम 30 सेकंड रुकना है। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आना है। कभी भी आसन छोड़ते वक्त आपको जैसे गए थे वैसे एकदम आराम से नीचे आना है, झटके के साथ नहीं आना है। इससे फिर आपके शरीर में हानि हो सकती है। तो अभी अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, वो नहीं कर सकते हलासन, नहीं ऊपर लेके जा सकते पैरों को, उनको क्या करना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। कैसे करेंगे? इस तरह से दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए उठेंगे, ये पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन, फिर पीछे जाएंगे, फिर आएंगे नीचे, और ये देखिए हो गया। इस तरह से आप अगर रोज अभ्यास करोगे तो ये पोजीशन आपको आराम से आएगी। होल्ड कीजिए हलासन की पोजीशन में। एंड रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे आराम से नीचे आएंगे। तो ये हो गया हलासन का अभ्यास। आराम से लेफ्ट साइड करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। अभी इसमें ध्यान क्या रखना है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना है ना। ऑलरेडी उनके गर्दन में प्रॉब्लम रहती है, ये गर्दन में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे सेतुबंधासन का। तो सेतुबंधासन में आप सबको पता है कि अपनी चिन लॉक हो जाती है, जालंधर बंध अपने आप लग जाता है। थायराइड के लिए अभ्यास करें तो इसमें क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपके गले पे दबाव आने वाले या गले पे तनाव आने वाले आसनों का अभ्यास करना है। तो चलिए सेतुबंधासन के अभ्यास के लिए फिर से एक बार पेट की पीठ के बल आएंगे, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर, दोनों पैरों को थाइस के पास ले लीजिए और थोड़ा सा अंतर अपनी एड़ी को पकड़ेंगे सबसे पहले और श्वास भरते हुए ऊपर। सेतुबंधासन जो है वो पेट के फैट कम करने के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए श्वास भरते हुए ऊपर, जितना उठा सकते हैं बॉडी को उठाइए। अभी देखिए गला लॉक हो गया है। अब इसमें फिर से हमें उज्जयी साउंड का अभ्यास करना है। एंड रिलैक्स। इस तरह से ये हो गया सेतुबंधासन का अभ्यास। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, दोनों पैरों के बीच अंतर, शवासन की स्थिति में पूर्ण विश्राम, लंबी गहरी श्वास, केवल श्वासों पे ध्यान। ये हमने जो किए वो थे सारे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। भले ही हमने ये पीठ के बल लेट के किए हैं, अपने पैर पीछे जा रहे हैं, परंतु इसमें क्या हो रहा है कि अपनी चिन जो है वो आपकी छाती के पास आ रही है, मतलब ये चिन जो है आपकी आगे आ रही है। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग आसन थे। अभी हमें करने हैं इसके विपरीत आसन, काउंटर पोजीशंस। तो काउंटर पोजीशंस में सबसे पहला आसन हम करेंगे चक्रासन का। ये भी आपके थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपका गला पूरी तरह से पीछे स्ट्रेच हो जाता है। तो जिनको बहुत ज्यादा कमर दर्द है, जो बहुत ज्यादा वजन उनका ज्यादा है, जो चक्रासन नहीं कर सकते, उनको सेतुबंधासन करना है। फिर अभी हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैर पास में, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर, दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखना है, उंगलियां नीचे की ओर, और एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर उठाना है। इस पोजीशन में आपकी बॉडी पूरे अर्ध चक्र के जैसे हो जाएगी। आप फील पोज। इस तरह से गले को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए, होल्ड कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। और आराम से नीचे आएंगे।
2 से 3 लंबी गहरी श्वास। पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और एक बार हम चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास में, दोनों हाथ शोल्डर के पास। और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को उठाना है। इस पोजीशन में अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए। एंड रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। फिर लेफ्ट साइड करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। पसीना आ रहा है तो अच्छे से आराम से पसीना पोंछ लीजिए। रोज 1 घंटा पसीना बहाएंगे तो ये सब बीमारियां होगी नहीं। ये सब जो है डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, ये सब जो है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस है। थोड़ा सा कैमरा में एक बार एडजस्ट कर लेती हूँ, शायद थोड़ा हिल गया है। ओके। अभी अगला अभ्यास हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग में ही बैठ के किए जाने वाले अभ्यास। तो इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन का। जो भाई बहन अर्ध उष्ट्रासन भी नहीं कर सकते, पूर्ण उष्ट्रासन भी नहीं कर सकते, उनके लिए बता दो, वो भी कर सकते हैं। उनको क्या करना है, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप ऐसे घुटने के बल नहीं बैठ सकते, तो आपको क्या करना है, इस तरह से दंडासन की स्थिति में आ जाना है। दोनों पैर बिल्कुल सीधे और विश्राम अवस्था की पोजीशन। इस तरह से हाथों को पीछे रखिए और ये गले को पूरा पीछे छोड़ दीजिए। रिलैक्स एकदम, जितना पीछे छोड़ सकते। और फिर इसमें आपको उज्जयी ध्वनि का अभ्यास करना है। तो जिनका अत्यधिक वेट है, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जिनका 95, 96 इस तरह से वेट होता है, वो इस प्रकार से नहीं बैठ सकते। तो उनको क्या करना है, इस तरह से विश्राम अवस्था में बैठ के गले को पूरी तरह से पीछे छोड़ दीजिए। गले पे आपके स्ट्रेच आएगा, तनाव आएगा और आपको उज्जयी ध्वनि करनी है। अभी हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन का अभ्यास। सबसे पहले वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद दोनों घुटने के बल, दोनों पैरों के बीच शोल्डर जितना अंतर, दोनों हाथ कमर पे, शोल्डर स्ट्रेट, लंबी गहरी श्वास भरते हुए पीछे। एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ भरते हुए आगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जिनको वर्टाइगो की समस्या है, जिनको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, उनको बहुत आराम से पीछे जाना है और आंखें खुली ही रखनी है। अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए। जरूरी नहीं है कि आपको 30 सेकंड 40 सेकंड, पहले आप 5-10 सेकंड से अभ्यास चालू कर दीजिए, परंतु जिनको वर्टाइगो है उनको बहुत सावधानी से ये करना है। तो अभी हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास। इसी तरह से पहले अर्ध उष्ट्रासन की पोजीशन, दोनों घुटनों पे बल आना है, दोनों घुटने के बीच शोल्डर जितना अंतर, और श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठा के एड़ी को पकड़ना है और दूसरे हाथ से भी एड़ी, और गला आपका बिल्कुल पीछे, एकदम रिलैक्स। अभी इस पोजीशन में हम करेंगे उज्जयी ध्वनि। फिर जैसे कहते वैसे
तरह से ये उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन का मतलब क्या होता है? ऊंट के जैसे शरीर की आकृति। उष्ट्र मतलब संस्कृत में ऊंट होता है और ऊंट के जैसे शरीर की आकृति बनती है जिससे हमारे गले पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आता है। तो उष्ट्रासन के बाद अगला अभ्यास रहेगा मत्स्यासन का। ये भी बैक बेंडिंग आसन है। मत्स्यासन के अभ्यास के लिए हमें सबसे पहले पद्मासन की पोजीशन में आना पड़ेगा। पद्मासन की पोजीशन से हम जाएंगे पीछे। सबसे पहले लगाएंगे पद्मासन। इस तरह से पद्मासन में आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों की कोहनियों को टिकाते हुए पीछे इस तरह से कोहनी को टिकाया और आपकी गर्दन टिल्ट करके आपको माथे के बल आना है और अंगूठे को पकड़ना है। अब देखिए आपके गले पे कितना तनाव आ रहा है। फिर आराम से कोहनी का सहारा लेते हुए सबसे पहले गर्दन को रिलैक्स कीजिए और हाथों का सहारा लेके उठ के बैठ जाएंगे। अभी इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम अभी बहुत कॉमन हो गई क्योंकि बहुत देर एक ही जगह बैठ बैठ के हम काम भी करते हैं। मोबाइल हमेशा मोबाइल इस तरह से देखेंगे। एक्चुअली पोजीशन सही ये होनी चाहिए क्योंकि हम हाथ में से मोबाइल झुक के देखेंगे तो यहाँ पे तो तनाव आना ही आना है। तो जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको ये गर्दन को इस तरह से नहीं करना है। दूसरा है कि जो पद्मासन नहीं लगा सकते उनको क्या करना है, वो सुखासन में भी अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से सुखासन की पोजीशन में बैठ के भी वो पीछे जा सकते हैं। और जो सुखासन में भी नहीं बैठ सकते, जो बहुत ज्यादा ओबेस होते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, वो पलक मार के भी नहीं बैठ सकते। उनको क्या करना है, उनके लिए मैं दिखा दूं। इस तरह से लंबा पैरों को लंबा करके दंडासन की पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद इस तरह हाथों को टिकाते हुए उनको केवल ऐसे पीठ के बल लेटना है और गर्दन को टिल्ट करना है इस पोजीशन में। इस पोजीशन में भी आपके गले पे तनाव आ रहा है, भले ही थोड़ा सा कम है परंतु तनाव तो आ रहा है। तो इस तरह से जो बैठ नहीं सकते उनके लिए भी ये सरल मत्स्यासन का अभ्यास है। कुछ देर वहां रुकिए और फिर गर्दन को रिलैक्स करके आराम से उठ के बैठ जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गए थायराइड के ये जो अभ्यास थे वो हमने किया। योगिक जॉगिंग का अभ्यास, वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार किए, खड़े होकर अर्धचक्रासन का अभ्यास किया। उसके बाद बैठ करके उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन और मत्स्यासन का अभ्यास किया। और लेट करके पीठ के बल लेट करके हमने सर्वांगासन और हलासन और चक्रासन का अभ्यास किया। तो ये सारे जो भी आसन आज हमने करवाए हैं वो थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ ही साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैदा, चीनी और नमक टोटली बंद कर देना है आपको। ये तीन सफेद चीजें हमारे किचन में बहुत खराबी कर रही है आजकल, है ना। तो चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। मैदा तो टोटली बंद करना है और सादे नमक की बजाय हमें सेंधा नमक का। देखिए सब बोलते हैं कि थायराइड के लिए आयोडीन युक्त नमक अच्छा होता है, परंतु आप अगर हमारे पहले मतलब जो हमारे मम्मी पापा का अगर देखेंगे 40 साल पहले का काल देखेंगे तो उस टाइम पे आयोडीन वाला नमक इतना इजीली नहीं यूज करते थे, जो खड़ा वाला नमक यूज करते थे, है ना। तो अत्यधिक आयोडीन भी शरीर को नुकसान कर रहा है। अभी तो कंपलसरी सब जगह आयोडीन वाला ही नमक रहता है। तो वो एक्सेस ऑफ आयोडीन, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेस ऑफ सॉल्ट हमारे खाने पीने में आ रहा है। वो फ्राइड चीजें रहती है, उसमें बहुत ज्यादा चीनी भी रहती है और बहुत ज्यादा सॉल्ट भी रहता है। तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। तो हो सकता है जितना हो सके उतना हमें सेंधा नमक का भी यूज करना है। उसके बाद मैदा तो टोटली बंद, मैदे का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हमें नॉर्मल जो मोटा दाना जो रहता है, बाजरा है, ज्वारी है, गेहूं भी बहुत कम कर देना है।
जिनको भी थायराइड की समस्या है उनको गेहूं सबसे पहले बंद कर दीजिए। आप मोटा अनाज खाइए, बाजरा, ज्वारी, रागी, ये बहुत फायदा करेगा आपको, फाइबर युक्त रहता है और नुकसान भी नहीं करेगा। तीसरा है एक घरेलू उपचार भी बता दूं, उससे बहुत सारी बहनों को हमारी फायदा हुआ है। तो जो खड़ा धनिया रहता है, सूखा हुआ खड़ा धनिया, 1 चम्मच धनिये को रात को आपको थोड़ा सा हल्का सा मोटा सा पीसना है, दरदरा पीसना है, और 1 गिलास पानी में उसे रात को भिगो के रखना है, और सुबह सुबह खाली पेट आप वो पानी अगर छान के पीते हो तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। योग में क्या होता है ना, योगाभ्यास और प्राणायाम की बात हम करते हैं, पर उसके साथ साथ हमें खान पान पे भी ध्यान देना है। दूसरा है मुद्राओं का अभ्यास, और तीसरा है एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये भी साथ साथ हम अगर करते जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी ये जो थायराइड की समस्या होती है, आपका आयुर्वेद की बात हम अगर करें तो आपका वात और कफ अगर बिगड़ जाता है तो ये समस्या ज्यादा होती है। तो आप जब प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के सेशन के दौरान प्राणायाम जब करेंगे तो आपको कौन सी मुद्रा लगानी है? वायु मुद्रा तो सबको पता है, आपका इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर, आशा करती हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि इंडेक्स फिंगर को हम जब अंगूठे के मूल में लगाते हैं, मुद्रा क्या होती है पहले मैं बता दूं। ये हमारी जो 5 उंगलियां है वो हमारे प्रकृति के 5 तत्वों का प्रतीक होती है ना। तो ये पहली उंगली जो है हमारी, ये इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं, उसे अंगूठे के मूल में लगाना है। ये जो अंगूठा है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है और ये जल है। तो ये 5 तत्वों के प्रतीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले पहली उंगली को, यानी आपके वायु तत्व को आपके अग्नि तत्व के साथ मिलाना है, उसे कम करना है वायु को हमें, तो इसे मूल में लगाइए। इस तरह से ये हो गई वायु मुद्रा। और आपकी एक होती है सूर्य मुद्रा, जो आपका पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, उसे हमें अंगूठे के मूल में, तो ये कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वायु मुद्रा और सूर्य मुद्रा का। इस तरह से हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है ये मुद्रा में। तो प्राणायाम तो सभी उपयुक्त है, सारे ही प्राणायाम, आप भस्त्रिका ले लीजिए या अनुलोम विलोम ले लीजिए। अगर आप रोज के तौर पे करते हो तो कपालभाति भी एक प्राणायाम में ही गिना जाता है, वैसे वो षटकर्म है, परंतु आप अगर उसे रोज करते हो तो ये एज अ प्राणायाम भी हम बोल सकते हैं उसे। तो सारे ही प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है क्योंकि इसमें आपका जलंधर बंद लगता है, तो सारे ही प्राणायाम उपयुक्त है। परंतु सबसे पहले जिसका नाम लिया जाएगा वो होगा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है, अभी समय की कमी के कारण हम ज्यादा प्राणायाम का सेशन नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, तो मुख्य जो है वो है उज्जयी प्राणायाम, उसके बारे में मैं बात करूंगी। अभी जो इस पेंडेमिक में बात हो रही है हमारी इम्यूनिटी की, हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन की, तो थायराइड के साथ साथ में इसके बारे में भी बता दूं कि जब हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, गले से घसीटते हुए श्वास को अंदर भरते हैं और चिन लॉक करके अंदर कुंभक करते हैं। जब हम श्वास आपके भीतर रुकेंगे तो उसे अंदर कुंभक बोलेंगे। तो श्वास भर के उसे जब अंदर रोकते हैं तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो उज्जयी प्राणायाम करेंगे हम अभी। इस तरह से मैंने जो बोला कि वायु मुद्रा और सूर्य मुद्रा का कॉम्बिनेशन के साथ में, इसमें आपको गले के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को भीतर भरना है और भीतर ही रोकना है, और इस तरह से जालंधर बंद लगाना है। उसके बाद आप जब श्वास छोड़ने का मन करे, आपको राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ना है। तो आइए चलिए, धनात्मक आसन में आ जाइए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शोल्डर स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद। उज्जयी प्राणायाम। इस तरह से अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है श्वास को। जिनको हाई बीपी की समस्या है, हृदय संबंधित बीमारी है, उनको कुंभक नहीं करना है, ये बात का आप ध्यान जरूर रखें। जिनको हार्ट संबंधित समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, उनको कुंभक नहीं करना है। उनको क्या करना है,
केवल गले के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास को अंदर भरना है और थोड़ा आराम से श्वास को छोड़ देना है। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। योग में बेनिफिट तो सबको होते ही है, बस कंटिन्यूटी की बात होती है। जब भी हम कोई करेंगे अपने शरीर के लिए तो उसमें पूरी निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है ना। कंटिन्यूटी और बहुत जरूरी है। तो चलिए और एक बार हम करेंगे। अभी बहुत सारे भाई बहनों को ये गले से घसीटते हुए श्वास भरना नहीं आता। उनके लिए बहुत आसान उपाय मैं बता देती हूँ। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या करते हैं, श्वास भरते हैं और मुंह से ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जैसे देखिए आप, तो क्या हो रहा है कि जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो श्वास बाहर जा रही है अपनी। तो अभी उज्जयी प्राणायाम जब करना है तो आप, मैं जिस तरह से कर रही थी वो जो उनको नहीं होता है वो नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना है, मुंह को खोलना है और शुरुआत के तौर पे जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक क्या करना है, ओम का उच्चारण नहीं करना है परंतु उसको अंदर लेना है। एक बार मैं करके दिखाऊंगी। गले को थोड़ा सा सहलाइए। तो इस तरह से ये हो गया उज्जयी प्राणायाम। अभी एक पॉइंट भी बता दूं, एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी, ये जो दोनों हाथ अपने हैं, पाम है अपने और पीछे का साइड, इसमें हर जगह पे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हर एक सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स है। तो थोड़ा सा पास में आके मैं आपको थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता दूं। ये जो अंगूठा है उसके नीचे यहाँ पे, तो जब आप कपालभाति वगैरह करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, तो यहाँ पे इस तरह से आपको 30-30 सेकंड के लिए प्रेस करना है ये पॉइंट पे दोनों हथेली में, या फिर ये अंगूठे को इस तरह से ऐसे गोल मसाज भी करना है। अगर आपके पास वो एक्यूप्रेशर वाली रिंग होती है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल से भी उसमें प्रेशर दे सकते हो। तो इस तरह से ये हो गए एक्यूप्रेशर के पॉइंट। ओके, तो चलिए लगभग अपना सेशन समापन की ओर है। तो अंतिम अभ्यास है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थायराइड के लिए, वो है सिंहासन का अभ्यास। सेशन के अंत में हम सिंहासन करेंगे, उसके बाद शांति पाठ से समापन करेंगे। तो सिंहासन के लिए हमें वज्रासन में आ जाना है, दोनों पैर ओपन और दोनों हाथ आपके दोनों थाइस के बीच में, उंगलियां आपके शरीर की ओर और आगे थोड़ा सा झुक के आपको, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, यहाँ आज्ञा चक्र पे, माथे पे जहाँ तिलक करते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है, वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। और शेर की तरह दहाड़ते हुए आपको सिंहासन करना है। गले को सहलाएंगे। अभी आपने देखा जब आप सिंहासन कर रहे थे गले में कितना ज्यादा खिंचाव हो रहा था। तो इस तरह से ये हो गया सिंहासन का अभ्यास। आशा करती हूँ आपको मेरा सत्र पसंद आया होगा। और चलिए अभी सेशन के समापन में हम करेंगे शांति पाठ। तो आइए ध्यानात्मक आसन में आ जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत ही रिलैक्स होके खुशी खुशी जिंदगी बिताना है ना। स्ट्रेस तनाव तो होते रहते हैं पर उसे लेट इट गो एटीट्यूड रखना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए शांति पाठ करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास। शांति पाठ के लिए हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, परस्पर दर्शन कीजिए। हल्के से दोनों आंखों पे लगा के आंखों को खोल देंगे। परमपिता परमेश्वर को नमन, गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, धरती माँ को प्रणाम, चारों दिशाओं को प्रणाम। आप सभी योगीजनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े रहे। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, आपका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपके प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे योग प्रस्तुत करने का मौका दिया। आशा करती हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दीजिए। ओम प्रणाम।